हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस का। तो इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी की मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग सारी वीडियोज़ देख लेना, ठीक है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आप लोगों का जो है अभी जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का एक पेपर हुआ है, आशा करता हूँ वो सही ही हुआ हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं जो भी हमने बताया, जो भी हमने पढ़ाया है उसी से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये भी जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज का, वो भी क्वेश्चंस ये मुझे ऐसा लगता है कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं टमाटो के बारे में। तो टमाटो का जो है बोटेनिकल नेम हो जाता है, वो हो जाता है सोलेनम साइकोपर्शियम। फिर उसके बाद उसका आ जाता है फैमिली इसकी है सोलेनेशिया है। और क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं 2n=24 होते हैं। और ओरिजिन इसका होता है मैक्सिको। और इसका पीएच मान जो होता है वो होता है 6.0 से 7 एसिटिक होता है। 6.0 से मतलब आप 6 से 7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है इस पीडीएफ में, मतलब ये है कि जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे भी समझ में नहीं आते हैं कि कहाँ पर क्या बना हुआ है, और वो पढ़ने में नहीं आते हैं। तो ऐसा हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन ये है कि आपको ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ ये जो है इसकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर इस पीडीएफ को जो है मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। खुद से भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ लीजिए। और जो इससे आपको थोड़ा अधिक जो मतलब कुछ हम अलग से बताएंगे, कुछ आप अलग से पढ़ेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही करके ही जो है घड़ा भरता है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट में बताया गया है टोमेटो इज वार्म सीजन क्रॉप। कैसी सीजन है ये? पाला सहन नहीं कर पाती है, वार्म सीजन है, गर्म जलवायु, ठीक है। यह गर्म जलवायु की फसल है, परंतु ठंडे मौसम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह कैसी फसल है? यह जो है पाला सहन नहीं कर पाती है, गर्म मौसम की फसल है। इसको बड़े पैमाने में ठंडे मौसम में भी उगाया जाता है। इसका जो है टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर इसका होता है 21 सेल्सियस से 23 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। वो इसका कैसा होता है? वेस्ट होता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कैसा होता है? वेस्ट होता है 21 से 23 सेल्सियस। और उसके बाद जो होता है 20 से 29 सेल्सियस जो होता है फॉर जर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोइल। तो सोइल में क्या बताया गया है? सैंडी 10 AM सोइल, या सॉरी दोस्तों ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये 10 AM है या लॉम सोइल है, ठीक है। सैंडी लॉम सोइल। फिर उसके बाद आता है अगला कि सेल सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन मतलब जो भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसी होती है? एक जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। एक जुताई जो है मिट्टी पलट हल से करते हैं, तथा उसके बाद 4 से 5 जुताई जो है देसी हल से किया जाता है। फिर पाटा चलाकर खेत को समतल किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है। तो ये जो जानकारी दी गई है ये पुराने ज़माने के अनुसार है, ठीक है। पहले ये हल चलते थे, अब क्या है, अब रोटावेटर चलते हैं और हैरोंग वगैरह ये इन सब से जुताई होती है। अब तो पाटे मतलब ये जो इसको क्या बोलते हैं, गाँव में लोग बोलते हैं सरावन, ठीक है। तो अभी इसका प्रयोग किया गया। अब ये भी जो है लोहे की बनकर आने लगी है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट है हमारा सोविंग सीड। सोविंग सीड में क्या बताया गया? टाइम ऑफ सोविंग, बोने का जो है समय बताया गया है। अर्ली वैरायटी जो है वो जून से जुलाई में बोई जाती है। और मिड वैरायटी जो है मध्य वैरायटी जो है वो कब बोई जाती है? सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है। और लेट वैरायटी जो है मिड मिड नवंबर में, मिड अक्टूबर और मिड नवंबर में, आधे अक्टूबर और आधे नवंबर में। फिर उसके बाद आती है इसका सीड रेट जो है कितनी बताई गई है इसकी? सॉरी दोस्तों, ये जो है मेरे को इस टाइम पर ही जो है जुकाम बुखार ज़्यादा होता है, इसलिए मैं क्रॉप प्रोडक्शन की जो है ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाया हूँ। उसकी रबी क्रॉप्स की जो है मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ला पाया हूँ। काफ़ी सारे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास रखे थे, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। मुझे जुकाम बुखार बहुत तगड़े से हो गया था इसके चक्कर में। और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, और पिछले जब सेकंड सेमेस्टर था तब भी हमारा ऐसे ही यही हाल था। इस टाइम पर तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं सीड रेट। इसकी सीड रेट जो है हाइब्रिड की होती है, वो होती है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और जो है ओपन की होती है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये ऑर्डर है, ओपन लिखा है, ठीक है। हाइब्रिड है और ये नॉर्मल वाला होगा 400 से 500 ग्राम। फिर उसके बाद आता है सीड ट्रीटमेंट कैसा होता है? बायो फंगिसाइड
ट्रिकोडर्मा ट्रिकोडर्मा 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में बताया गया है कि राइजिंग ऑफ सीडिंग क्षेत्र का चुनाव कर अच्छी मात्रा में खाद डालकर भूमि तैयार कर लेते हैं। अच्छी मात्रा में खाद डालकर भूमि तैयार कर लेते हैं और उसमें उपयुक्त आकार की म्यारियाँ भूमि से लगभग 20 सेंटीमीटर उठी हुई तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से नर्सरी क्षेत्र के लिए 1 हेक्टेयर मुख्य खेत के लिए पर्याप्त खेती है। और फिर उसके बाद नर्सरी में कम से कम जो है छिड़काव डाइथेन M 0.45% और 1% यूरिया मिलाकर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। ट्रांसप्लांटिंग में क्या बताया गया है कि आफ्टर 20 से 25 दिनों के बाद क्या है, शॉविंग। आफ्टर 20 से 25 डेज शॉविंग, 20 से 25 दिन के बाद जो है, बोने के 20 से 25 दिन बाद जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर हाइट के हो जाएं, जब 8 से 10 सेंटीमीटर हाइट के हो जाएं तब क्या होता है, डिस्टेंस बताया गया है। अर्ली वैरायटी का है, अब मिड वैरायटी है, लेट वैरायटी है। तो रो इंटू रो बताया गया है और प्लांट इंटू प्लांट बताया गया है। रो इंटू रो कितना, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, सबकी 75 है। और फिर उसके बाद 45 है। प्लांट इंटू प्लांट की कितनी दूरी बताइए, 45, ठीक है। ये आप इसको मतलब याद रखना है, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट। ये पूछ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो क्या, लेकिन ये पूछ सकता है रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट टमाटो का जो है कितनी दूरी होती है, ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स का। तो इसमें क्या बताया गया है फर्टिलाइजर का, 150 kg NPK। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, फुल डोज एट फॉस्फोरस एंड पोटास ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। फिर उसके बाद सेकंड में बताया, सेकंड डोज आफ्टर, ये फर्स्ट डोज था, ये सेकंड डोज है आफ्टर 30 डेज एट ट्रांसप्लांटिंग, लगाने के जो है 30 दिन बाद। फिर उसके बाद आता है हाफ डोज आफ्टर 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 45 डेज। जो तीसरा डोज जो है दिया जाएगा वो कब दिया जाएगा, 45 दिनों बाद, लगाने के 45 दिनों के बाद। सेकंड डोज था और ये ढाई कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, कुल मिला के ये 45 दिनों के बाद, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तीसरा डोज कह दो, कोई दिक्कत नहीं, आप कह सकते हैं लेकिन लगा नहीं सकते हैं, आप तीसरे डोज में ही लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग का है जो है अच्छी लाल। हार्वेस्टिंग में क्या हो, अच्छी लाल घेने पर हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छी लाल होने पर फसल जो है, अच्छी लाल होने पर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग की कितनी स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो ग्रीन स्टेज, दूर ले जाने के लिए ग्रीन स्टेज, और पिंक स्टेज मध्य के लिए, और रिप स्टेज वो है तुरंत खाने के लिए, और फुल रिप स्टेज किसके लिए, सॉस एंड चप बनाने के लिए, ठीक है, केचप बनाने के लिए। फिर उसके बाद आता है एल्ड के बारे में क्या बताया गया है। एल्ड में बताया गया है 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ये हाइब्रिड का है। फिर उसके बाद आता है हमारा ब्रिंजल मतलब बैंगन। तो बैंगन का जो है, इसका जो है वैज्ञानिक नेम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सोलेनियम मेलोजेना, और इसका जो है फैमिली हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, सोलेनेशिया हो जाएगी। और ओरिजिन इसका इंडिया हो जाएगा। क्लाइमेट इसका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु हो जाएगी। जर्मिनेशन इसका 25 सेल्सियस हो जाएगा। ग्रोथ इसकी हो जाएगी 20 से 30 सेल्सियस हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हमारा, इसमें बताया गया है कि थोड़े से पाले से अधिक हानि, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, इसको थोड़े से पाले से जो है अधिक हानि होती है। और फिर उसकी सॉइल बताएगी सैंडी लॉन। फिर उसके बाद आता है अगला सॉइल प्रिपरेशन। इसकी सॉइल प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, 2 से 3 जुताई कर पाटा चलाना चाहिए। 2 से 3 जुताई करने के बाद पाटा चलाना चाहिए। फिर कम जुताई होने से खेत अच्छा तैयार नहीं होता है, ये तो सभी को पता है। कम जुताई करने से खेत अच्छा तैयार नहीं होगा और बैगन पौधे की संख्या में कमी आती है। बैगन जो है पौधे में जितने बैगन लगते हैं और उनकी जो संख्या में कमी आएगी कैसे, कि उसमें जो है जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। अच्छी जुताई नहीं होगी तो जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा, और जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा तो पौधा अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक। फिर उसके बाद सोइंग टाइम बताया गया है। तो सोइंग टाइम में क्या बताया गया है कि जुलाई जो है शरद में, जुलाई से अगस्त है। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में बताया गया बसंत में। फिर मार्च अप्रैल में वर्षा। और सीड रेट बताई गई है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर सामान्य और 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर शंकर की जो है बुवाई होगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सीड रेट में क्या बताया गया है,
सीड रेट में बताया गया है 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सामान्य की और 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से संकर की बुवाई करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस में रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट की जो है दूरी क्या बताई गई है। रो इंटू रो की दूरी जो है 90 और प्लांट इंटू प्लांट की दूरी जो है 60 होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सीड ट्रीटमेंट में क्या बताया गया है कि नर्सरी में बीज बोने से पहले बीज का उपचार थायरम थायरम 250 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, फिर द्रव्य से ये पता नहीं क्या लिखा है, जीवों द्रव्य से छिड़काव किया जाता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर में एनपीके कितना बताया गया है 125 अनुपात 75 अनुपात 60 एनपीके। और ये आप लोग ये मत सोचें कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो इससे कोई वो नहीं है कि जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है तो आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप पढ़िए। इसमें अगर जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते भी तो इसी से हैं। आप जब इसके बारे में जब जानकारी होगी आपको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, आएंगे तो आपकी फसल से ही। ठीक है, तो आपको ये तो पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, चाहे आप अपनी खुद की नॉलेज के लिए देख लें, चाहे तो आप एग्जाम के लिए देख लें, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 7 से 9 इरिगेशन। फिर उसके बाद आता है वेराइटीज़ की क्या क्या होती हैं वैगन की, वो होती हैं पूषा पारपिला या पूषा क्रांति, अर्काभिरीय और अर्का नवनीत, विजय, पूषा उत्तम। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया है पूषा पारपिल, तो इसमें से आपको ऑप्शन दे सकते हैं। पूषा पारपिल दे दिया या और कई सारे क्वेश्चंस दे दिए, अन्य फसलों के क्वेश्चन दे दिए और उसमें से पूछ लिया कि वैगन की वैरायटी कौन सी है। तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे ना जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। आप तो वही, और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन नए होते हैं वो बनाए तो इसी से जाते हैं। जब आपको ये भी पता होंगे और वो भी, और उसके लिए मैं जो है क्वेश्चन पेपर को आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, आज शाम तक या कल सुबह तक आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला भी पढ़ लीजिए, वो वाला भी पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से तैयारी जो है हो जाएगी। फिर उसके बाद आता है यील्ड कितना बताया गया है 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है। फिर चिल्ली मिर्च बताया गया है। इसमें जो है चिल्ली का जो है बोटैनिकल नाम क्या है, कैप्सिकम ओनम है। क्या है, कैप्सिकम ओनम है। और जो है शिमला की क्या बताई गई है, कैप्सिकम ट्रिटेस्कम है। फिर उसके बाद आता है फैमिली जो है सोलेनेशिया हो जाती है और क्रोमोसोम हो जाता है इसका 2n=24। ओरिजिन हो जाता है ब्राज़ील हो जाएगी एंड वेस्ट इंडिया हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील और वेस्ट इंडिया हो जाएगा। इसका जो है क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। क्लाइमेट में क्या बताया गया इसका, वार्म ह्यूमिडिटी क्लाइमेट। फिर उसके बाद टेम्परेचर बताया गया 20 से 25 डिग्री जो है इसका बेस्ट बताया गया है, और 30 से 40 डिग्री जो है वो फ्लावरिंग के लिए बताया गया है। फिर उसके बाद पीएच इसका जो है 6 से 7 बताया गया है, और सॉइल जो है दोमट या रेतीली दोमट बताई गई है। किसकी, चिल्ली की जो है सॉइल क्या बताई गई है, दोमट या रेतीली दोमट। फिर उसके बाद आता है सोविंग ऑफ सीड। तो कैसे में सोविंग करनी चाहिए, समर क्रॉप में सोविंग करनी चाहिए, मई जून में करनी चाहिए। सीड रेट इसकी है हाइब्रिड की हो जाएगी 300 से 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद होता है ओपन की जो है वो हो जाएगी 1 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। हम अगला पॉइंट है हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब प्लांट इंटू प्लांट या रो इंटू रो, प्लांट इंटू प्लांट की दूरी। तो इसमें कितनी बताई गई है, 60 से 45। ठीक है, स्पेसिंग उसकी जो पौधों की जो जगह होनी चाहिए वो 60x45 होनी चाहिए। और फर्टिलाइजर इसमें एनपीके जो है 125 अनुपात 75 अनुपात 60 होना चाहिए। और इरीगेशन 7 से 9 इरीगेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है वेराइटीज़ की। वैरायटी बताई गई पूषा ज्वाला और पूषा सदाबहार और इंडिया मिर्च एक, और जवाहर मिर्च और अर्का मोहिनी, अर्का गौरव। और यील्ड इसकी बताई गई 175 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर वो है सामान्य बताई गई है। 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है संकर की बताई गई है। फिर उसके बाद आते हैं कुकुम्बर। तो कुकुम्बर का जो है बोटेनिकल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा कुकुमिस सेटिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकुमिस सेटिवस हो जाएगा। फैमिली इसकी हो जाएगी कुकुरबिटेसी, और इसका ओरिजिन हो जाएगा अफ्रीका और एशिया इन इंडिया। ठीक है, भारत में। और उसके बाद 2n इक्वल इसका हो जाएगा 28। और क्लाइमेट इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। और सॉइल इसकी हो जाएगी दोमट लॉर्न। ठीक है, दोमट लॉर्न। फिर उसके बाद आता है सॉइल इसका जो है पीएच मान कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 से 5.5 से 5.8। फिर उसके बाद आता है टाइम ऑफ शॉपिंग। तो शॉपिंग किस समय पर करनी चाहिए, वर्षा ऋतु में मई जून में, और गर्मी में फरवरी
फरवरी मार्च में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सीड रेट। तो सीड रेट कितनी बताई गई है? 4 से 5 केजी बताई गई है। सोविंग में कुछ नहीं बताया गया है। सीड ट्रीटमेंट में बताया गया है कि सीड ट्रीटमेंट में बताया गया है बोने से पहले फफूंदन लगे ना, इसलिए एग्रोशन GN 205 ग्राम 205 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आँख है तो 0.1% क्वास्टिन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट में क्या बताया गया है? मैनर्स फर्टिलाइजर्स। तो इसमें मैनर्स और फर्टिलाइजर्स कितने बताए गए हैं? तो NPK बताया गया है इसमें 100, 50 और 50, ठीक है, NPK। फिर उसके बाद आता है इम्प्रूव वेराइटी। इम्प्रूव वेराइटीज़ की कौन कौन से पूषा उदय और पूषा संयोग, खीरा 75, खीरा 90, स्वर्ण पूषा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इरिगेशन। तो इरिगेशन में क्या बताया गया है? प्रत्येक 5 से 6 दिन के अंतराल में हार्वेस्टिंग में बताया गया बुआई के 50 दिन बाद तोड़ाई, ठीक है। बुआई के 50 दिन के बाद तोड़ाई हो जाएगी। फिर उसके बाद आती है एल्ड जो है 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इन सीट बताई गई है। तो इसमें क्या होता है? एफिड और थ्रिप्स और कैटरपिलर्स। फिर उसके बाद आते हैं डिजीज पर, ठीक है। ट्रीट बताया हुआ है, ये ट्रीट है, एफिड वाला जो है वो ट्रीट है। फिर ये है डिजीज में क्या बताया गया है? डोमेंसी मिडो और डिम्पिंग एट पाउडरी मिल्ड्यू। फिर उसके बाद आता है मिलोन। तो मिलोन में क्या क्या आता है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो तरबूज आ जाता है और दूसरा आ जाता है खरबूजा, ठीक है। तो इनका जो है बोटेनिकल नेम हो जाएगा, तरबूज का जो है बोटेनिकल नेम हो जाएगा, वो हो जाएगा सिट्रेलस वल्गेरिस। सिट्रेलस वल्गेरिस हो जाएगा। इसकी फैमिली हो जाएगी कोकोबेटेसी। और उसके बाद ओरिजिन इसका हो जाएगा अफ्रीका। और 2n=48 होते हैं इसकी गुणसूत्र। और क्लाइमेट इसका होता है शुष्क जलवायु होता है। तो देखो इतना आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है बोटेनिकल नेम, फैमिली, ओरिजिन, क्लाइमेट, तो इसके आप ये समझ लीजिए इस सब्जेक्ट से अगर कुछ भी मेन पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट पूछ सकते हैं, ठीक है। बोने का समय पूछ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको आराम से पता चल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं खरबूजा। खरबूजा का जो है बोटेनिकल नेम क्या बताया गया है? कोकोमिस मेलोन बताया गया है। मास्क मेलोन बोला जाता है खरबूजा को, जो है इंग्लिश में मास्क मेलोन बोला जाता है। और इसकी जो फैमिली कुकुरबिटेसी है और इसका ओरिजिन जो है ईरान है। और 2n=48 है। शुष्क जलवायु है, क्लाइमेट इसका शुष्क जलवायु है। और जो है तरबूजा और खरबूजा की दोनों की जो है कैसी है जलवायु? शुष्क जलवायु। और दोनों को जो है सेम टेम्परेचर पर जो है उगाया जाता है, 25 से 30 डिग्री और 25 से 30 डिग्री। और इनकी जो है सोइल जो है वो भी सेम ही होती है, रेतीली दोमट होती है, 6.5 से। और pH इसका वो भी सेम होता है, 6.5 से 7 होता है। और इसका टाइम ऑफ सॉविंग बताया गया है दिसंबर से फरवरी में। और सीड रेट इसकी होती है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसका भी जो है दिसंबर से मार्च तक बुवाई हो जाती है। 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी सीड रेट है खरबूज की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट हमारा मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर जो है NPK पड़ता है इसमें 100:80:100 पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी वैरायटी आ जाती है। वैरायटी क्या है? अर्का ज्योति है, अर्का मनिक है और शुगर बेबी है। फिर उसके बाद आता है इसमें खरबूजे की जो है वैरायटी हो जाएगी हरा मधु, हिसार मधु, पूषा शरबती, पूषा मधुरस, पंजाब सुनहरी, ठीक है। और इरिगेशन जो है 3 से 5 दिन के अंतराल होता है किसमें? तरबूज में। और खरबूज में होता है 5 से 7 दिन के अंतराल में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग में होता है आफ्टर सोविंग बोने के बाद 90 से 120 दिन के बाद जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और खरबूज में 90 से 100 दिन के बाद जो है हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद एल्ड आ जाती है। एल्ड 400 से 600 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। और खरबूज में होती है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये फल मक्खी होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट है मक्खी। और सेम एज वाटरमेलन जो है उसमें भी सेम रहता है, फल मक्खी चेम्पा। फिर डिजीज इसमें होती है डोने मिल्ड्यू हो जाती है। एंथ्रेमनोज सेम एज वाटरमेलन की तरह। फिर उसके बाद आता है वेटल ग्राउंड, ठीक है। तो इसका जो है बोटेनिकल नाम क्या हो जाता है? वेगेनारियन सिकेरी
ठीक है। फैमिली इसकी हो जाएगी कुकुरबिटेसी और ओरिजिन इसका हो जाएगा साउथ अफ्रीका। और इसका जो है गुणसूत्र हो जाएगा 2 × 22। क्लाइमेट हो जाएगा अर्ध जलवायु 30 से 35 सेल्सियस। सॉइल इसकी हो जाएगी हल्की दोमट या विभिन्न मृदा में। फिर उसके बाद आता है पीएच इसका, वो कैसा बताया गया है, माइनर बताया गया है, माइनर बताया गया है। फिर उसके बाद आता है इसका जो है टाइम ऑफ सॉविंग का समय बताया गया है फरवरी मार्च में और जनवरी जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में। सीड रेट बताई गई है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। सीड ट्रीटमेंट बताई गई है इसमें। सीड ट्रीटमेंट कितनी है, एग्रोशम JN 2 किलोग्राम प्रति केजी की दर से। फिर उसके बाद आ जाते हैं मैनर्स फर्टिलाइजर में। तो मैनर्स और फर्टिलाइजर में कितना है NPK, तो वो है 100:60:100। ठीक है। फिर उसके बाद 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद पड़नी चाहिए। फिर उसके बाद आती है वैरायटी, पूषा सागर, पूषा नवीन, पूषा शंकर 3, पंजाब गोल्ड। फिर इरिगेशन आ जाता है 7 से 10 दिन के अंतराल में। हार्वेस्टिंग बताया नहीं गया है। एल्ड बताई गई है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इंसेक्ट बताया गया है, रेड पंपकिन ब्रिस्टल फ्रूट फ्लाई। फिर डिजीज बताया गया है डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। फिर उसके बाद आता है पंपकिन, कद्दू में क्या बताया गया है, बोटेनिकल नेम इसका हो जाएगा कुकुरबिटा मोस्चाटा, कुकुरबिटा मोस्चाटा। फिर उसके बाद आ जाता है फैमिली इसकी कुकुरबिटेसी हो जाएगी और ओरिजिन हो जाएगा इसका अमेरिका और क्लाइमेट हो जाएगा इसका बसंतिया बरसात के आरंभ में। और सॉइल हो जाएगी इसकी लॉम सॉइल हो जाएगी और जो है पीएच इसका हो जाएगा 6 से 6.5 पीएच हो जाएगा इसका। और वैरायटी के बारे में देख लेते हैं। तो वैरायटी में अर्का चंदन, पूषा अलंकार और अर्का सूर्यमुखी कोयम्बर हो जाएगा 1। फिर उसके बाद आता है मैनर्स फर्टिलाइजर। तो मैनर्स फर्टिलाइजर में क्या बताया गया है 40 से 50 अनुपात 40 से 50 40 अनुपात 50 अनुपात 25 से 40 NPK हो जाएगा 300 से 400 किलोग्राम क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हार्वेस्टिंग में। तो हार्वेस्टिंग में क्या बताया गया है, अच्छी तरह से पक जाए तब जैसे तोड़ना चाहिए या डालना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एल्ड बताई गई है 500 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इंसेक्ट बताया गया है रेड पंपकिन वार्टल है और पंपकिन फ्रूट फ्लाई है। डिजीज है चर्बी फफूंद और रोमिल फफूंद मोजेक। फिर उसके बाद चलते हैं आगे फ्रेंच बीन्स में क्या बताया गया है, बोटेनिकल नेम इसका बताया गया है फोसलस वल्गर फोसलस वल्गर बताया गया। फैमिली इसकी हो जाएगी फेबेशी और ओरिजिन इसका हो जाएगा साउथ अमेरिका। सीरियन हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा इसका 2:22 हो जाएगा। और क्लाइमेट हो जाएगा इसका सामान्य ठंडे मौसम में और टेम्परेचर हो जाएगा 16 से 24 सेल्सियस। सॉइल हो जाएगी लॉम सॉइल हो जाएगी और पीएच हो जाएगा 5.5 से 6। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजर मैनर्स। तो इसमें क्या बताएगा 40:60:50 इसका जो है NPK हो जाएगा। 20 से 25 टन गोबर की खाद हो जाएगी। वैरायटी इसकी है पूषा पार्वती, पूषा हिमालता लक्ष्मी हो जाएगी, अर्का कोमल हो जाएगी। सोइंग टाइम हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में मई जुलाई में। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मैदानी में। तो इसमें कितना है सितंबर या जनवरी फरवरी में कर सकते हैं, बो सकते हैं या ठीक है। वो उसका समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, बो सकते हैं ये पता नहीं क्या है। चलो फिर आगे का देखते हैं। सीड रेट इसमें बताई गई 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और शोविंग बताई गई है 30 रो इंटू रो बताई गई है 30 से 5 सेंटीमीटर झाड़ी घर। फिर रो इंटू रो बताई गई 30 से 5। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इरीगेशन में क्या बताया गया है 6 से 7 इरीगेशन होनी चाहिए। एल्ड होनी चाहिए 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। हार्वेस्टिंग होनी चाहिए 55 से 60 दिन में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हमारा इंसेक्ट आता है लीफ हॉकर, तने की मक्खी आती है। डिजीज होता है कॉपी पर्ण धब्बा एंथ्रोमनोज। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा मटर। तो मटर में क्या बताया गया है, इसका जो है बोटेनिकल नेम हो जाएगा पाइसम सटाइवम हो जाएगा। मटर का जो है पाइसम सटाइवम हो जाएगा। फैमिली हो जाएगी फेबेशी हो जाएगी और ओरिजिन इसका हो जाएगा इथोपिया गार्डन पी का और हिमालय हो जाएगा फील्ड पी का।
ठीक है, हिमालय हो जाएगा, फिलिपिका, फिर उसके बाद 2n इक्वल हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका गुणसूत्र होते हैं 14। और क्लाइमेट होती है ठंडी एवं शुष्क जलवायु होती है। टेम्परेचर होता है 15 से 25 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पर। सॉइल का बताया गया है, सॉइल कैसी होनी चाहिए, सैंडी लॉम होनी चाहिए, और पीएच होना चाहिए 6 से 7.5 होनी चाहिए। फिर वैरायटी होनी चाहिए अकेल, हरभजन, जवाहर मटर 1 2 3 4, मटर अगौती अगेता 6। ठीक है, फर्टिलाइजर इसमें होनी चाहिए 20 से 25 टन गोबर होना चाहिए। और टाइम ऑफ सर्विंग होनी चाहिए अक्टूबर में होनी चाहिए। और जो है एनपीके का बताया गया था 10 से 20 अनुपात, 50 से 60 अनुपात, 30 से 40 अनुपात। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सीड रेट बताई गई है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई गई है। इंसेक्ट जो है मटर का चैंक, मटर की क्विल और फली छेदक रोग जो है बताया गया है, इंसेक्ट बताए गए हैं। फिर डिजीज आई है तो इसमें कौन से, चर्बी, फफूंदी और बोटेनिकल ब्लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है शेवेज। इसमें देख लेते हैं क्या होता है।